यहाँ सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी होती है कि जब मेरी उम्र का भी ऐसा मौका आ गया, मरहला है, इधर मुझे ये सोचना है कि कल क्या होगा, क्या होना चाहिए। कुतुबखाना एक बहुत बड़ी दौलत है, ये दौलत इसका क्या होगा कि आपने फिर इसके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा और क्या फैसला किया और क्यों किया? जी, मैं अब इसी तरफ आता हूँ कि देखिए, मैंने जो किताबें खरीदी फुटपाथ से और रजी फरोश फुटपाथ, उसमें बाज मशाहिर के कुतुबखानों की किताबें भी हैं। अब वो मशाहिर कौन थे? या तो उन्होंने अपनी मशहूरी की वजह से बेच दिए, या फिर ये कि मजलूम हो चुके थे, उनके औलाद तो उनकी कदर नहीं थी, उनकी किताबें थी, वो उन्होंने रद्दी में बेच दी। तो इस तरह से मैं देखता था कि बहुत मारूफ लोग, बड़े बड़े स्कॉलर, उनकी किताबें महफूज न रही थी और वो रद्दी में लिखने लगे, फुटपाथ पर आ गए। तो अब मैं ये सोचता था कि जब इतने बड़े बड़े लोगों के कुतुबखाने और नादिर तरीन कुतुबखाने, की कुतुबखाने रद्दी में बर्बाद हुए, तो फिर मैं क्या कर रहा था कुतुबखाने का? सब तो एक सूरत ये भी थी कि जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन मैं ये देखा था कि लाइब्रेरी में हमला बेनियाज है, रामचोर है, काम नहीं करना चाहता, हिफाजत नहीं करता, हिफाजत के लिए इकदाम करने चाहिए, कुतुबखानों में वो नहीं होते। फिर जो लाइब्रेरी के सरबराह आते हैं, उनमें ज़ौक़ और शौक़ नहीं है, किताब से मोहब्बत नहीं है, किताब को किस तरह रखना चाहिए, किसकी हिफाजत कैसी होनी चाहिए, मजीद किताबें कैसे आनी चाहिए, ये कोई दिलचस्पी नहीं। हर लाइब्रेरी में ऐसा है, बल्कि बहुत सी लाइब्रेरी की तबाह और बर्बाद हो गई। तो मैं देख सकता कि लोग अपनी किताबें तो देते हैं, जखीरे देते हैं अपने, यानी कराची यूनिवर्सिटी में कई मशाहिर के कुतुबखाने आके जमा हुए, जिन्होंने तोहफतन दे दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऐसा था, लेकिन जनाब ये जाती कुतुबखाने जो जमा हुए थे वो भी तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे, और अब बहुत से कुतुबखाने ऐसे जिनका नाम और निशान भी नहीं है। तब जापान में एक बड़ी खूबसूरत रकम है, वो ये है कि वहाँ क्योतो यूनिवर्सिटी में खासा बड़ा काम हो रहा है। पहले टोक्यो यूनिवर्सिटी में होता था, अब क्योतो यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और वहाँ एक तो एशिया, अफ्रीका, एरिया स्टडीज का एक सेंटर है और दूसरे इस्लामिक स्टडीज का भी है। तो वहाँ के जो स्कॉलर्स थे उनसे मेरा करीबी रास्ता रहा, और मैं वहाँ रहा तो उनके साथ मजीद रही। वो लोग पाकिस्तान आते थे, कराची आते थे, मेरे कुतुबखाने को रश्क देखते थे और बहुत इस्तेमाल है। तो उन्हीं में से जब ये देखा गया कि किताबें वहाँ पर जापान में पहुँचती नहीं है, पुरानी और नादिर किताबें, यानी नई मजबूत तो पहुँच जाती यूरोप से, अमेरिका से या फिर हिंदी में पाकिस्तान में किताबें, लेकिन नादिर किताबें तो नादिर किताबें जैसा मेरे पास, अब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि कोई ऐसी सूरत हो कि ये कुतुबखाना हम दुनिया में वहाँ मुंतकिल हो जाए, ताकि वहाँ की स्कॉलर्स बड़े पैमाने पर मदद हो। तो ये बात मेरे पेश नजर थी, एक तो ये कि ये कुतुबखाना यहाँ के इस्तेफादे में है, लेकिन बाहर की दुनिया में अगर ये इस्तेफादे में आएगा तो उसकी बात और ज्यादा मुफीद होगी। फिर ये कि मेरे उस कुतुबखाने के मुस्तकबिल का भी एक मसला था, अच्छा था कि क्या होगा, मैं किसी और भी दुनिया से रिसर्च होता हूँ कि ये किताबें कहाँ जाएंगी, और जब इतना अहम यानी कोशिशों से, एक इरादे के साथ, मंसूबे के साथ मैंने किताबें बना दी थी, और वो भी खास करके किसी हवाला रिफरेंस बुक्स जिसपे होती हैं, ये दुनिया भर के कैटलॉग्स मेरे पास किताबें और सवानी किताबें थी, और हैंडबुक जैसे एनसाइक्लोपीडिया और किसी हवाला को खास तौर से जमा करते हैं। तो ये सारी चीजें नादिर तरीन वकीला था, तो ये कहा जाएगा। तो इस तरह से मैं उस पेशकश पर गौर किया, मशवरा भी किया अपने बेगम से या अपने वालिदा से भी और जो दूसरे दोस्त अहबाब से भी। तो यही सलाह कह रही कि यहाँ किताबें यहाँ तो ज़ाहिर के मखदूस रहेंगी, अगर मैं वहाँ देखूँ तो बहुत ज्यादा इस्तेफादे में आएंगी। तो अब उसकी इत्मीनान की सूरत ये है कि वो कुतुबखाना वहाँ पहुँचा है 2-2.5 साल हो गए, और वो 27,000 किताबें हैं जो मैंने वहाँ दी। कुछ रोटी है मैंने जो आजकल मैं काम दिन पर कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन अब खुशी की बात मेरे लिए ये है कि वो किताबें अब वहाँ पर कैटलॉग हो रही हैं आखिरी मरहले में, और फिर अब वो मरहला शुरू हो रहा है स्कैनिंग का, और जब ये स्कैनिंग हो जाएगी तो ऑनलाइन आ जाएंगी सारी चीजें, और जब ऑनलाइन आ जाएंगी तो फिर कुतुबखाना तो वहाँ चला गया, लेकिन यहाँ बैठे हुए भी उतनी किताबों से इस्तेमाल कर सकेंगे आप। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ इस बात पर कि जो इंटरनेट की वजह से और जो नई दुनिया जिससे कि हम
गुजर रहे हैं इस वक्त, उसमें ज़बान और अदब का मुस्तकबिल मुझे बहुत रोशन नजर आता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अगर हम उर्दू जबान को अपने जहन में रखें? जनाब, बात यह है कि उर्दू ऐसी सख्त जान जुबान है कि इसके खत्म होने का या इसके कमजोर होने का कोई इम्कान नहीं। ये खलती फूलती रही है, इसकी पूरी तारीख और रिवायत भी यही बता रही है। इसमें इतनी खूबियां हैं कि हर जुबान के लफ्ज को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, हर जुबान के लफ्ज लहजे को इख्तियार किया जा सकता है। इसमें बड़ी खूबियां। अब जब से कंप्यूटर आया है और रोमन रस्म खत को बहुत ज्यादा फरोग मिला है, ये गुमान हो रहा है कि अब हम SMS उर्दू में नहीं कर सकते हैं, शायद ये ईमेल उर्दू में नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सारी सहूलतें हैं, सिर्फ लोगों को इल्म नहीं है पाता। अब मैं अक्सर मेरे मेल ईमेल जो होते हैं, जो उर्दू जानने वाले हैं, उनसे उर्दू ही में मैं करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी है कि जो SMS होते हैं ये टेलीफोन पर, ये भी मैं उर्दू में करता हूँ और बहुत से लोग इस तरह की जवाब देते हैं। तो ये सिलसिला ऐसा है कि अगर आम है लोगों को पता चल जाए कि सहूलत मौजूद है तो हर शख्स इसको इख्तियार कर सकता है। बात ये है एक इसमें भी बहाल उर्दू के साथ है कि इसको सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के कौमी जुबान आइन की रूप से ये है, मुसलमा तौर पर है, किसी को इख्तिलाफ नहीं है सिलसिले में। लेकिन वस्तुतः हमारी ये है, हमारे मुआशरे की, तो यहाँ ऐसा तबका खड़ा है कि जिसको उर्दू जुबान के तौर पर महत्व है, कौमी जुबान के तौर पर फरोग देने का वो जो तकाजा है वो पूरा नहीं होता है। कि इसके बावजूद भी उर्दू फरोग पा रही है। अब तो बाहर की दुनिया में भी, यूरोप में भी और अमेरिका में भी अखबार भी छपते हैं, इसमें रसायल भी छपते हैं और चैनल भी उर्दू में चलते हैं। इंशाल्लाह ये फरोग पाने वाली बात है और बढ़ती जाएगी। और इसमें कोई ऐसे खतरे की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये समझे कि इसका मुस्तक़बिल कामयाब नहीं है। बल्कि मैं तो देख रहा हूँ कि पहले के जमाने में जितनी किताबें छपी थी उर्दू में, उर्दू टाइटल जो थे वो अगर सैकड़ों में थी तो अब हजारों में है। और अब मैं किताबों की दुकानों में जाता हूँ, यकीनन नौजवानों के पास टैबलेट होते हैं और कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं और वो उसमें ज्यादा वक्त होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किताबें पढ़ने का रुझान कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। एक तो टाइटल भी बढ़ गए हैं, किताब भी बढ़ गई है और दुकानों में हजूम भी बहुत होता है किताबों की। अगर कभी कोई नुमाइश लगती है तो चलने की जगह भी नहीं होती है। प्रोफेसर मोइनुद्दीन साहब, आपने बहुत मस्बत अंदाज में उर्दू के मुस्तकबिल की तरफ निशानदेही की है। मैं आपका यूनिवर्सिटी की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छी उर्दू सुनने को मिली। आपकी पूरी जिंदगी का एक पूरा खाका हमारे सामने आ गया। किताबों से मोहब्बत के सिलसिले में जिस अंदाज की वलवला अंगेज जिंदगी आपने गुजारी, तो आपका बहुत शुक्रिया। जनाब, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मेरे ख्यालात आप तक पहुँच सके और खुदा करे कि ये मजीद फैल सके और फिर लोग उर्दू से भी मोहब्बत कर सके और पाकिस्तान से जो उनकी निस्बत है उनसे फैलती रहे। आमीन।